शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप पर दहशतगर्द हमला नाकाम। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद। खवारिज के बुज़दिलाना हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी जख्मी। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफगान तालिबान की जानिब से कलअदम TTP की सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल करार। पाकिस्तान के बयानिए की फतह, दुनिया भी हमनवा। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मान लिया। 7 मई को भारतीय हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी। रिपोर्ट जारी। मोदी सरकार के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। कहा हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद हुए। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल से बड़े तसादुम का खतरा पैदा हुआ। भारत के बरक्स पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सलामती कौंसिल को मुत्तला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया दहशत गर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा पानी के बहाव में रुकावट या धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law will not compromise on the existential water rights of its people. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारा पानी रोका तो जंगी इकदाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर। कहा जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी करार। आबी जारहियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राबता। चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर वजाहत तलब कर ली। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का जस्दे खाकी ढाका पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा कल होगी। शाहबाग में हजारों अफराद का एहतजाज। दारुल हुकूमत भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। गली गली मोदी गुजरात का कसाई की गूंज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मोदी के पोस्टर्स को जूते मारे। तस्वीर पांव तले रोन डाली। शेख मुजीब के घर को मिसमार करके कल्चरल सेंटर बनाने। उस्मान हादी के कातलों और हसीना वाजिद की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज। भारत फरार होने वाले मुल्जिमान और हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों की वीजा खिदमात मुअत्तल। दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क करने के दावेदार भारत का अपना बयानिया डूब गया। बांग्लादेश में गली गली भारत मुखालफत जज्बात। आलमी मीडिया का भी इंडिया की शरंगेजी के भयानक नताइज का एतराफ। मुजाहिरीन ने भारत नवाज मीडिया इदारों को नजर आतिश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का उस्मान हादी के कत्ल की फौरी और गैर जानिबदार तहकीकात पर जोर। कातिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही यकीनी बनाने का मुतालबा। 9 मई के एक और केस का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोर्ट तकपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 13 मुल्जिमान को बरी किया। प्रोसिक्यूशन ने 41 गवाहान पेश किए। ट्रायल में 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 9 मई के 5 मुकदमात में बरी हो चुके। हुकूमत ने शहजाद अकबर को वापस लाने के लिए कमर कस ली। बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात फराहम कर दी। वफाकी वजीर दाखिला ने दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले की। 3 मुकदमात का जिक्र। अदालत से इश्तिहारी करार देने की तफसीलात शामिल। आदिल राजा के खिलाफ तफसीलात भी बरतानिया को दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत को 7-0 से शिकस्त। इल्जामात का कोई सबूत है? इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला और मुआफ़ी मांगेंगे? क्या सिंतास मुआहदे की पासदारी का इरादा है? क्या भारत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगा?
पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए क्या इक़दाम उठाए, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के लिए क्या कुछ किया। UN माहिरीन ने सवालनामा दिया, मोदी सरकार किसी सवाल का जवाब न दे पाई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का बरमला इतराफ़। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशत गर्दी संगीन खतरा करार, किसी दहशत गर्द गिरोह की अदम मौजूदगी का तालिबान दावा नाकाबिल एतबार। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश, TTP और अलकायदा समेत दीगर कलअदम तंजीमें मौजूद। 2025 में कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 हमले किए, फौज से मुंसलिक इदारों और चीनी सरमायाकारी के मंसूबों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है, वजीर आजम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से मुलाकात में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत पर जोर। सिडनी हमले में मासूम जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। बाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को भत्ताखोरों को नहीं छोड़ेंगे, पहले भी खात्मा किया अब भी करेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान, बोले वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क छुपे भत्ताखोरों के हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया। ताजिर हमारे इक़दामात से मुतमईन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर इंटरपोल को खत लिख दिया, भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। गैंग वॉर के मरकजी किरदार वसीउल्लाह लाखो और दीगर मुल्जिमान के नाम शामिल। स्मगलिंग और टैक्स चोरी नाकाबिले बर्दाश्त, वजीर आजम का इक़दामात मजीद तेज करने का हुक्म। सूबाई हुकूमतों को FBR के साथ ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतादिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 500 अरब की कंपनी बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कायमा कमेटी को पेशरफ से आगाह कर दिया। बोले, एक साल के दौरान रेवेन्यू में 63% इजाफा किया, 108 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मेगा मंसूबों के लिए 1.6 ट्रिलियन रुपए तक की फंडिंग का इंतजाम कर लिया। 30 साल बाद सखर हैदराबाद मोटरवे बहाल कर रहे हैं। सखर हैदराबाद और हैदराबाद तक कराची मोटरवे की तामीर तरजीह करार। पाकिस्तान एक्सप्रेसवे कोयटा चमन मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। 2026 से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। कमेटी चेयरमैन परवेज रशीद और दीगर अरकान की जामे ब्रीफिंग पर अब्दुल अलीम खान की सताइश। महंगाई हो या तजावुजात, खुले मैन होल हो या उबलते नाले, हर मसले की निगरानी होगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। मरियम नवाज वर्चुअल टूर वॉल से खुद मॉनिटरिंग करेंगी। यूनिट के कयाम से आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतें चेक होंगी। सफाई को भी मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। आपका शहर, आपका समा, इस बार हैदराबाद रेडार पर आएगा। समा तमाम मसाइल सामने लाएगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सदियों पर मुहीत तारीख, सकाफत और जायकों का अमीर, मगर मसाइल भी बेशुमार। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जाम का सरदर्द, पीने के साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और कचरे के ढेर, बल्दियाती निजाम की कमजोरी की अकास, मगर इक्तदार के अवानों तक समा पहुंचाएगा अवाम की आवाज। इसराइली फौज ने फिर जंगबंदी रोन डाली। खान यूनुस और रफा में बमबारी, कई रिहायशी इमारतें निशाना। आरजी खैमों में सर्दियां गुजारना मुहाल। एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। अंडर 19 एशिया कप का ख्वाब ताबीर से एक कदम दूर। फ्यूचर स्टार्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। 122 रन का हदफ 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की 57 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स। बारिश के बायस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। टाइटल फाइट इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगी। एडिलेड टेस्ट का तीसरा रोज, ट्रेविस हेड के पावर शो ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। 99 रन्स पर हैरी ब्रूक्स ने कैच भी गिराया। सीरीज की दूसरी और मजमूई तौर पर 11वीं सेंचुरी जड़ दी। खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेटों के नुकसान पर 271 रन, इंग्लैंड पर 356 रन की बरतरी। हेड 142 और एलेक्स कैरी 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।
इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 286 रन पर आउट हो गई थी। PSL 11 के लिए गैर मुल्की सितारों की रजिस्ट्रेशन का आगाज, आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। 11वें एडिशन में 8 टीमें शिरकत करेंगी। रंगारंग मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा। और मराकश ने दूसरी बार फीफा अरब कप जीत लिया। फाइनल में उर्दन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ खूब जश्न।